नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक ज्ञानवर्धक वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको ऐसी जानकारी अभी तक किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी आपको मिली नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये भी वो जानकारी है जो कि प्रत्यक्ष निकाली हुई है, ना कि किसी किताब से, ना कि कहीं से सुन के। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष निकाली हुई जो है बात है। तो तब उसका पता लगाएं। तो मैं आपको ये बताता हूँ बहुत ही छोटे छोटे उसमें बताऊँगा मैं आपको। और इसकी जो शुरुआत है वो इस तरीके से होती है कि कुछ लोग, जैसे आपने देखो कई लोग किसी कॉलोनी में या कहीं जगह में तो आते हैं जगह खरीदने या कुछ, तो कई बार मकान टूटा फूटा थोड़ा पड़ा होता है, मतलब एक आध मंजिल का होता है, थोड़ा टूटा टाटा सा होता है। तो ये घटना वहाँ से शुरू होती है। तो वो लोग आए, उन्होंने देखा, तो जो कीमत लगी उनके पास, जो पैसे थे उन्होंने दे दिया और वो ले लिया उन्होंने घर में कागज़ पत्तर करके। अब उसके बाद वो जो मियाँ बीवी थे वो रहने लगे। आप अच्छी खासी उनकी नौकरी थी, मतलब सही थी। उनके घर वाले की जो वाइफ हाउस वाइफ थी, तो वो रह रहे थे। उसके बाद वहाँ रहने के बाद फिर उनके पति की तबीयत काफ़ी 2-4 साल रहे होंगे। उसके बाद धीमे धीमे ख़राब होने लगी, कुछ ऐसे ही, मतलब कभी ख़राब हो गई कभी सही हो गई, मतलब जैसे वो वहाँ से कहीं से आए थे वहाँ जैसे थे उस तरीके की नहीं थी। थोड़ा सा खाना खाया तो उनको गैस बन गई, कहीं कुछ हो गया, इस तरीके से दिक्कत होने लगी। तो कभी घबराहट हो जाए, कभी कुछ, इस तरह वो उन्होंने मतलब महसूस नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ आम व्यक्ति की बात, जो कि 20 साल तक पता नहीं लगती। तो वो उस घर में रह ही रहते। तो उनके बच्चे छोटे थे, फिर उनके बच्चे भी बड़े हुए। तो अब आप जानते होंगे आसपास दुश्मन भी होते हैं ज़रूर, तो वहाँ कुछ दुश्मन भी पल गए मतलब। तो उनकी मार्केट देख के कि भाई ये आराम से खा पी रहे हैं, किसी से कुछ मांग जांच नहीं करते, मतलब अपने खा रहे पी रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं टाइम से, तो ऐसे लोग चिढ़ जाते हैं। तो उन लोगों ने वहाँ कोई कम्युनिटी विशेष थी, कहने का मतलब, जो कि एससी कैटेगरी में थे। पर कई बार ऐसा होता है कि एक कोई और होता है, बाकी लोग कुछ और होते हैं, 4-6, और उनकी वहाँ दबंगई चलती होती है कई बार। चाहे वो हल्के हों लोग उस तरीके से, मतलब चाहे उनमें ताकत ना के बराबर हो, पर गुट होता है उनका कई बार। आप समझेंगे उसको बात को, जो मैं वीडियो बताऊँगा। तो वहाँ किसी ने ले लिया, तो वो चिढ़ गए कि इसने कैसे ले लिया यहाँ, मतलब हमारे लोगों के बीच में, इस तरीके की बात थी शुरुआत में। फिर उसी विषय पे उनकी होने लगी। भाई पैसा था तो ले लिया उसने, तो वो चिढ़ गए। फिर उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे कुल मिला के कि ये मकान खाली करे। तो ऐसे टक्कर वो भी लेते रहे, चलती रही, मतलब उनका कुछ बुरा होता रहा, पर उनकी समझ में नहीं आया काफ़ी साल तक, आता भी नहीं है। अब काफ़ी साल होने के बाद उनके बच्चों पे भी हमले हुए, ये हुआ। तो उन्होंने सोचा भाई जो चिढ़ने वाला वो कहीं भी कर सकता है, बच्चों पे भी कर सकता है, मियाँ बीवी पे, किसी पे कर सकता है, मतलब। तो इस तरीके से ये लड़की बेटियों पे भी करते हैं लोग, शर्म तो करते नहीं, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे थप्पड़ का थप्पड़ से, तो फिर ये आपके ऊपर हमला करता रहेगा जो भी होगा। तो इसलिए आजकल है कि अगर वो एक थप्पड़ मारे तो आप 2 मारने की कोशिश करो। मेरा तो अपना अब जो है उद्देश्य ये है, पहले तो नहीं था। तो क्योंकि गांधीवाद अब चलता नहीं है कि आप शांति बनाए रखो और दूसरा आपके ऊपर करता रहेगा, तो वो जो छोटा सा भी होगा एक, मतलब मच्छर के समान, वो भी आपको नुकसान कर जाएगा, जबकि आपकी ताकत उससे ज़्यादा होगी। पर आप क्योंकि हमला नहीं कर रहे उसके ऊपर उस तरीके का, तो आप भगवान पे छोड़ते हैं, तो आप फिर फंस जाते हैं। मकसद है ये बताने का। अब मैं आपको बताता हूँ, वो काफ़ी लंबी स्टोरी है वो तो। मैं ख़ास बात जो बताता हूँ कि बहुत सालों के बाद उनकी जो बीवी थी वो भी गुजर गई इन्हीं परिस्थितियों, मतलब कभी कुछ कभी किसी ने करा इस तरीके से, उसी मतलब तंत्र विद्या के चक्कर में हो गए। उसके बाद बच्चे भी परेशान हैं, मतलब ये मैं बताने के प्रयास आपको कर रहा हूँ शॉर्टकट में। तो फिर होता क्या है कि वो अकेले रह गए, मतलब उस तरीके से अपने परिवार बच्चों के साथ। तो फिर आदमी टेंशन में हो जाता है। पर बच्चों को बचाने के लिए तो आदमी संघर्ष करता रहता है। वो भी मैं इसलिए उन लोगों के सपोर्ट में इसलिए रहता हूँ कि वो लोग घरेलू लोग होते हैं, जो कि भगत होते हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो कमेंट्स करें, तो हम, हो सकता है हमें पता हो उससे ज़्यादा, तो जो आप 10 साल बाद आपको पता लगेगी वो हम आपको आज के आज बता दें, मतलब तो आपकी बचत हो जाएगी, ऐसी घटनाएं ना हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि कई लोग सब कुछ मिटा देते हैं, कई लोग, और कई लोग समझ ही नहीं पाते कि वो है क्या चीज़। तो मेरा मकसद ही ये बताने के लिए, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों। पर मैंने ये देखा कि जो मैं आपको बताऊंगा नाम, अब उस कास्ट के ज़्यादातर लोग, मतलब मैंने जो देखे अभी तक फ़िलहाल,
वो तंत्र मंत्र में बहुत लिप्त पाए गए, मतलब ज़्यादा लिप्त पाए गए। कोई बुरा ना माने बात का, पर सच्चाई यही है। और देखने में, आप बातें सुनने में, उनकी मतलब टॉकिंग में आपको नहीं लगेगा कि वो कुछ इस तरीके के हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ लोग हैं, बड़े सधे हुए में उसमें आएंगे, वो कपड़े भी उनके सधे हुए होंगे, कुर्ते पजामे वाइट पहन के आ रहे हैं, इस तरीके के लोग होते हैं वो। और सबसे बड़े होते हैं नगरकोट की माता, उनके भी जागरण करते हैं। आप सोचोगे तो बहुत भक्त आदमी है भाई, पवित्र आदमी है, जो ज्वाला माई की जय जयकार कर रहे हैं नगरकोट वाले, ये क्यों किसी का बुरा करेंगे? तुगलकाबाद की कालका की जय जयकार कर रहे हैं, दिल्ली कालका की, ये क्यों बुरा करें? पर यही लोग छुपे हुए रुस्तम होते हैं, कहने का मतलब ये। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए, आप समझ जाएंगे कि ये लोग कौन हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो पे किसी की कास्ट बताओ, ये करो वो करो, पर बताता इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप कहें यार किसी जैन ने हमारे ऊपर तंत्र चला दिया। मतलब कहने का मतलब ये, जैन समाज वाले ने, किसी अग्रवाल ने, किसी बनिए ने, तो आप हैरान हो जाओगे यार बनिए ने कैसे चला दिया। मतलब कहने का मतलब मैं वो बता रहा हूँ आपको एक मिसाल दे के कि क्योंकि जैन जो होगा वो क्यों करेगा तंत्र मंत्र, मतलब किसी पे, इसलिए मैं कास्ट बताऊँ ताकि वो पता लगे। नहीं तो आपको यार किसी जैन ने करा होगा, किसी बनिए ने करा होगा, है ना, किसी और ने करा होगा, शर्मा ने करा होगा, किसी और ने करा होगा, है ना, किसी ठाकुर ने करा होगा, आप ये सोचोगे। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि किन किन श्रेणी के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे शब्द लगाता हूँ, क्योंकि जो उसमें पाए जाते हैं ये वो लोग हैं अधिकतर। अच्छे भी हैं इसमें, क्योंकि जो सताए जा रहे हैं वो अच्छे ही तो हैं, उन लोगों में भी जो सताए जा रहे हैं निर्दोष हैं, वो भी उसी कास्ट के हैं, और सताए जा रहे हैं तो वो निर्दोष हैं, अच्छे लोग हैं, जब भी तो सह रहे हैं वो। तो इसलिए तो अब क्या होता है कि वो जो जांच करते हैं बाद में, तो उनको जब वो करते हैं तो खरदोली कलुआ पवन उनके पास फिर आता है। मतलब कई बार ऐसा होता है सालों साल देवता बोलता नहीं, फिर कुछ और शक्तियाँ उनकी आ गई उनके पास, तो उनके आने से वो और ज़्यादा तेज़ हो गए। जैसे पुराने जहाँ से वो निकल के आए थे वो शक्तियाँ भी उनको मिल गई, फिर बाद में उम्र के बाद उनको लगा होगा शक्ति को यार बहुत धक्के खा रहा, अब इनकी मदद करें, ऐसा भी होता है। तो वो आ गई शक्तियाँ मिल के, मतलब पावर हो गया उनका ज़्यादा, इस तरीके से। तो जब उन्होंने बोला देवता भाई ये हो क्या रहा है इस घर में, बार बार बच्चे बीमार बच्चे बीमार, ये इसका मैं अलग पार्ट बनाऊंगा, आपको तब पता लगेगा कि वो परेशान करने वाला कौन था, ये भी बताऊंगा मैं इसमें कि वो क्या चीज़ थी, कौन सी सतानी चीज़ थी जो परेशान कर रही थी। ये अलग वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में, अब बता दूंगा इसमें ही तो सारा कुछ घुसड़ पुसड़ सा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तब उन्होंने बोला कि देवता ने किसी ने, तो जैसे महोबा के मनिया देव हैं और दाने बाबा जो जिनकी मारी हलाल है, मैं फिर कहता हूँ, जब उन पे काफ़ी उन्होंने मतलब हाथ पनले जोड़े अपने दाने बाबा के कि कहाँ से आते हैं कहाँ जा रहे, उन्होंने बता दिया दाना मेरा ये नाम है, ये हूँ, बता दिया उनको सारा कि मैं तुम्हारे घर का पहले पूजवान था, अब तुमने छोड़ दिया, दादा परदादा बता के ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो फिर जो चौथी पाँचवीं पीढ़ी की बात है ये नीचे, तब ये दाने का खुलासा हुआ उनके पास, मतलब इतने लोग ऊपर जाने के बाद, मतलब दादा परदादा उन्हें बताया नहीं, तो नीचे के जो थे मतलब उनके पिताजी के और नीचे जो थे लड़के, उनको पता लगा इस बात का जब उन पे आए ये दाने बाबा। तो दाने बाबा ने बताया कि भाई इस घर के अंदर आप रह रहे हो इसलिए पर कह रहे हैं हमारी तो नौकरी बहुत अच्छी है, मतलब कंपनी अच्छे पैसे दे रही है, और तब भी हमारे पास मतलब भीख मांगने की कगार पे आ रहे हैं शुरू से ही, जब से रह रहे हैं, बस खाना दाना चल रहा है, कोई तरक्की तो करी नहीं हमने। वो कह रहे हैं कि ना कोई कार है हमारे पास ना कुछ आजकल के ज़माने के हिसाब से, और हमसे भी छोटी छोटी तनख्वाह ले रहे हैं, वो कार वार में घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, मकान अच्छे बना रहे हैं, हमसे मकान ही नहीं बना। मतलब इस तरीके से होता है, कई बार तंत्र कर देता है तो आदमी बेदम हो जाता है। तो खाने खर्चा चलाना भारी होता। तो उनने बोला दाने बाबा ने कि इस कारण हो रहा, तुमने पहले से जांच नहीं करी, अगर तुम पहले से देवताओं में ज़्यादा घुस के पूजा करते, हम लोगों की ढूंढ लेते इस जैसे आप ढूंढ रहे हो संकट आने पे, तो ये आपके साथ नहीं होता, आप अच्छी ज़िंदगी जी गए होते पहले। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि जब तक हमें कोई सेवक याद नहीं करेगा हम लोग आते नहीं, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हम आके घुस पड़े, हमारी भी कुछ मान मर्यादा होती है। हमें भी आदर्श होता है कि जब आप भक्ति याद करें, आपको पहचाने तभी आप आओ, जब आपको बुला ही नहीं रहा तो आप क्यों जा रहे हो बेमतलब में। तो ऐसा वहाँ भी होता है। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो देवी है ये गड़बड़ कर रही है सारी अभी तक तुम्हारे साथ। तो वो थे वाल्मीकि समाज के, मतलब जो उस घर में रह रहे थे, और कई और लोग भी आए थे, मतलब तो वो मतलब रहे नहीं उस घर में, जो भी थे किराए पे भी आए, कुछ लोग रह नहीं पाए, मतलब परेशान रहे। फिर जिन्होंने ख़रीदा था मकान उन्होंने भी किराए पे चलाया था, फिर वो खुद रहने लगे तो वो परेशान हो गए। मतलब फिर उन्होंने इसकी जब अब काफ़ी सालों बाद जांच हुई, ये तब की बात है कि 20 साल पुरानी बात, जो जांच करी, ये नहीं कि 2 दिन में हो गई 2 साल में, ऐसे नहीं। इसलिए मैं बोल रहा कई बार बहुत टाइम लग जाता है।
तो उन दाने महाराज ने बोला कि इसके अंदर कोई देवी है जो कि आप अगर सुअर मुर्गी भी काटते हो तो वो ले लेती है, मतलब सुअर का जो मीट है, मतलब पूजा आपके देवताओं की, वो ले लेती है। और जब आप काटते हो तभी आपके घर में फिर नुकसान हो जाता है, मतलब हो काटने के बाद भी नुकसान होता है, यानी कि रुक नहीं रहा वो इस तरीके से। तब उन्होंने कहा भाई ये तो बात ठीक है कि हम तो इसलिए करते हैं भाई कोई देवता नाराज़ होगा, सबके मिला के कर दो होली दिवाली पे। और उसके बाद भी उनके पास संकट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ बैठाई हुई है। तो जो मकान बेच के भेज गया था जो बंदा, वो भी इसी कम्युनिटी का था, और जिनसे उनकी दुश्मनी वो भी इसी कम्युनिटी का था। तो आपस में भाई भाई, मतलब मान लो इस तरीके से एक दूसरे कम्युनिटी साथ देती है। कई लोग ऐसे हैं, वाल्मीकि लोगों के अलावा एक कई कास्ट हैं, आप समझेंगे। इस देवी का जब नाम लूँगा तो आप समझ जाएंगे वो लोग कौन है। वो एकता रखते हैं, हर किसी को मारने में भी आ जाएंगे तो इकट्ठे 3-4 भगत लग जाते हैं उन्हीं के, चाहे उन्हें कोई भगत पकड़ना पड़े वाल्मीकि का, चाहे किसी और कोई का, चाहे मुसलमान पकड़ना पड़े, मतलब मौलवी साहब पकड़ने पड़े, पकड़ लेंगे वो तीनों चारों उसका घर बिगाड़ने के लिए। पर जो कई काम ऐसी हैं, मैं तो वाल्मीकि को आजमाया है कि ये लोग कभी मिलते नहीं हैं। कोई संकट में होगा तो दूसरा वाल्मीकि आके उसे बचाने के लिए नहीं आएगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा, और उसके देवता और बता देगा उन लोगों को जाके। ऐसे ऐसे भी है। तो ये दूसरे पार्ट में बताऊंगा घटना जो ये हुई है, तो आपको फिर लगेगा कि हाँ ये क्या था, सिचुएशन जो थी। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो बेचारे परेशान लोग हो रहे हैं, घुल रहे हैं, वो कम से कम इस चीज़ को समझ के निकलें। और मेरे से कमेंट्स करना चाहें तो पूछ सकते हैं कि हाँ उनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो पूछ सकते हैं किसकी क्या है क्या नहीं है और कैसे बचाव है। जितना मेरे को पता होगा मैं बताऊँगा। तो इसलिए ताकि भाई सब सुखी रहें, मेरा तो यही मतलब है कि ऐसा ना हो कोई अनजान रहे और कोई चीज़ उससे धोती जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब अगले वीडियो को ज़रूर देखना, पार्ट 2 को, इसी सब्जेक्ट, जो इसमें सब्जेक्ट होगा वही उसका सब्जेक्ट होगा थोड़ा सा, तो आप समझ जाएंगे कि पार्ट 2 जब आएगा। अभी आपने देखा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।